जिन्होंने देखा तो वीडियो बनाए, वो वीडियो सोशल मीडिया में अभी आए हैं कि ब्लास्ट इतना तेज था, उसकी आवाज इतनी तेज थी और उसके बाद जो आग की लपटें हैं वो काफी ऊंचाई तक देखी गई हैं। और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बारूद की फैक्ट्री है। अब ये जो प्रबंधन है बारूद फैक्ट्री का, वो बताएगा कि कितने लोग वहां पे मौजूद थे, कितने लोग काम कर रहे थे और किसकी कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगी थी। उसके बाद ही ये आंकड़ा साफ होगा और जिला प्रशासन के तरफ से बताया जाएगा कि कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। जी बिल्कुल। ये आखिर पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है? जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया हो कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे हो गया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारूद सबसे ज्यादा ज्वलनशील चीज होती है और इसमें अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की एक छोटी सी भी लापरवाही होती है तो इससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी देखें कि मध्य प्रदेश में भी एक बारूद फैक्ट्री पे बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जाने गई थी। तो उस तरीके से क्योंकि एक सामान्य आग भी काफी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पे बारूद फैक्ट्री में अब बारूद फैक्ट्री की थोड़ा सा डिटेलिंग आएगी कि बारूद फैक्ट्री में किस तरीके का निर्माण होता था, पटाखों का निर्माण होता था, किस किस चीजों का निर्माण होता था और कौन सब बारूद वहां पे उपयोग होता था, उसकी क्या इंटेंसिटी है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उससे तो यही है कि ये बड़ा हादसा हुआ है और आसपास के जो गांव हैं उन गांवों तक ये आवाज पहुंची है, धमाका पहुंचा, जिसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दहशत वाली स्थिति है। और जो आसपास के फैक्ट्री के आसपास का जो इलाका होगा वहां के लोग भी अब मौके पर हैं और वहां पे कुछ भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन की टीम भी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और शनिवार का वक्त है, तो जिला प्रशासन की टीम भी वहां पे पहुंचेगी, दमकल की गाड़ियों को भी वहां पे रवाना किया गया है। तो कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों को नुकसान हुआ है और जान माल का कितना नुकसान है, जब जिला प्रशासन की तरफ से पुष्टि होगी। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश में जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था वो बिल्कुल घनी आबादी के बीच था। ऐसे में अगर इस फैक्ट्री की बात की जाए तो ये कौन से क्षेत्र में स्थापित है? मध्य प्रदेश का मामला अलग था, यहाँ का मामला अलग है। ये बेमेतरा जिले से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है, एक बेरला ब्लॉक कहलाता है और उस बेरला ब्लॉक की एक गांव है पिरदा। तो ये बहुत ज्यादा डेंस आबादी नहीं दिख रही है जिस तरीके के स्थानीय स्तर पर वीडियो भी हैं और बातें हैं कि वो गांव में है और गांव की आबादी उतनी ज्यादा होती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी घटना है और उससे बड़ी सीरियसली ही लिया जाना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। और अभी इनिशियली जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि बड़ा हादसा हुआ है, बड़ा ब्लास्ट हुआ। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बारूद की फैक्ट्री है, अगर एक ब्लास्ट होता है और उससे अगर कनेक्टिंग दूसरा बारूद कहीं पे कंटेनर में या किसी चीज में रखा है, अगर उसे सुरक्षित नहीं रखा जाता तो ये कंटिन्यू एक चैन की तरह ब्लास्टिंग होती है, इससे एक बड़ा हादसा होता है। तो अभी जिला प्रशासन की टीम मौके पर है, दमकल की टीमें भी वहां पर भेजी जा रही हैं, तो पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश है। अभी जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं उन तो अपुष्ट सूचनाएं हैं और उस आधार पे कि नुकसान बड़ा हुआ है। बिल्कुल जुल्फिकार, हमारे साथ सुजीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं, बेमेतरा सहयोगी। सुजीत, आखिर क्या कुछ मौके पर दृश्य, किस तरह की स्थिति फिलहाल? जी बता दूं कि ब्लास्ट इतना तेज था कि बेमेतरा जिला मुख्यालय जो है वहां गोरती से करीबन 70 किलोमीटर दूर है, 65 से 70 किलोमीटर। ब्लास्ट यहाँ तक सुनाई दी है, इतना ज्यादा जो ब्लास्ट बहुत तेज था, ऐसे लगा कि मानो बादल गरजा है, लेकिन ब्लास्ट बहुत तेज थी। फिलहाल जो अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं कर रहे। यहाँ के एसपी जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है कि कितने लोगों की मौत, लेकिन वहाँ पे कैजुअलिटी की बात, जो मौत की बात आ रही है। फिलहाल जो है हम लोग रवाना हुए, रास्ते में हुए, अभी कुछ देर बाद हम वहाँ पहुंचेंगे, फिर वास्तविक स्थिति और क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, वास्तविक स्थिति आपके पहुंचने के बाद क्लियर होगी, लेकिन जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के बारे में अगर हम जानकारी जाने तो क्या कुछ बताया जा रहा है? जी ये फैक्ट्री के बारे में जा रहे थी, इसको लेकर लगातार शिकायत होती रहती थी। वहां पर जो है सुरक्षा के मानकों का उपाय नहीं किया जाता है। ये बारूद की फैक्ट्री थी और जो रहसी इलाका है, जो रहवासी इलाका है, आसपास गांव है, गांव के बीच में इसको लेकर कई बार गोरसी वालों ने, पिरदा वालों ने, भिभौरी वालों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था जो सुरक्षक मानक उसको नहीं रहता था। आज आखिरकार वो घटना घट गई। जी बिल्कुल, इस फैक्ट्री में आखिर कितने लोग काम किया करते थे और इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये हादसा हुआ उस दौरान आखिर कितने लोग मौजूद रहे होंगे? बिल्कुल, मेरे के वहाँ के कुछ ग्रामीणों से फोन में बात हुई, रास्ते में मैंने फोनिक बात हुई है, तो डायरेक्ट उनसे बात नहीं, फोन में उन्होंने बताया कि यहाँ अक्सर जो मजदूर हैं वो बाहर के लोग रहते हैं। इससे पहले उन्होंने बताया कि एक और घटना घटी थी, लेकिन उसे दबा दिया गया था, किसी मजदूर की मौत हुई थी, लेकिन उसे दबा दिया गया था प्रशासनिक तौर पर। अभी ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 100 से 150 लोग वहाँ अंदर काम करते हैं।
और अब कितने लोग वहां पे हैं अंदर, क्या किए ये जानकारी, क्योंकि किसी को जाने नहीं दिया था। मेन गेट पे जो गार्ड रहते हैं वो किसी को अंदर जाए, जिनको सिर्फ पास जारी होता है वो अंदर जा पाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शिकायत की आपने बात बताई है कि इस फैक्ट्री की पहले भी शिकायत की गई है, ऐसे में किससे ये शिकायत की गई, कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंची थी उस शिकायत के बाद? मेरी जो बात थी उनका कहना कि आज से 3-4 साल पहले इसको किसी मौत को लेकर वहां पे शिकायत की गई थी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को शिकायत की थी। जिला प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हुई है तो अभी जांच का विषय हमें पता नहीं, क्योंकि हमने उनसे बात अभी नहीं हो पाई इस विषय पर लेकर। लेकिन चूंकि हम रास्ते में हैं तो जो चीजें फोनों से बात हो रही उसी बात को अभी क्लियर कर स्पष्ट कर रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि फिलहाल भी नहीं हो पा रही किसी। बिल्कुल, क्योंकि फोन पर ही आपके ग्रामीणों से भी बात हुई है, क्या उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था आखिर स्थिति वहां पर क्या कुछ थी, लोग कितने मौजूद थे वहां पर, कैसी भगदड़ मची? मेरी ग्रामीण, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग अब काम के लिए जाते हैं। लगभग 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है, 8 साढ़े 8 के बीच की घटना है। लोग अपने जो काम करने वाले मजदूर हैं, अधिकतर मजदूर बाहर ही होते हैं, बाहर के राज्यों को लाकर मजदूर, स्थानीय मजदूर को जानबूझकर नहीं रखा जाता, कहीं की कोई चीजें कोई बातें होंगी वो लीक हो जाएगी। अक्सर कुछ मजदूरों को दिखाने के लिए रखते हैं, स्थानीय मजदूर को, बाहर के मजदूर होता है। लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोगों की मौत, कितने लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, इस बात के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो क्या ये रिहायशी इलाकों के बीच में है या फिर थोड़ा आउटर साइड में बनी हुई है? बिल्कुल गांव के नजदीक है, थोड़ा दूर, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि खेत के आसपास, खेतों के बीच में है ये, लेकिन रिहायशी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। जिस प्रकार से ब्लास्ट 70 किलोमीटर दूर सुनाई दिया है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ब्लास्ट होगा वहां पर। कितनी बड़ी आखिर ये फैक्ट्री है? फैक्ट्री के बारे में जाते कि यहाँ से सारे जो हैं वो बाहर जाते हैं। करीबन 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ फैक्ट्री बताया जा रहा है। उसके अतिरिक्त और बहुत बड़े जो अलग अलग गोदाम बने हुए हैं इनके, जो लगभग 7 से 8 एकड़ में है।